के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, परमेश्वर आपका आत्मा मुझसे बात करे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। मैं आज देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बहुत लोगों के मनों को छू रहा है। आपके मन चेंज हो रहे हैं। और कईयों के लाइफ में एक मैं ब्लॉकेज देख रहा हूं कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो ग्रो होने वाली ब्लॉकेज है वो परमेश्वर आज आपके मनों से रिमूव कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, आत्मा में आप ग्रो होना चाहते हैं। आत्मा में आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो और आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, मगर एक मैं ब्लॉकेज देख रहा हूं। वो आज परमेश्वर का आत्मा उस ब्लॉकेज को फिनिश कर रहा है। वचन में लिखा है कि सबसे बड़ा मिरेकल जो है वो अंधों का देखना नहीं, वो लंगड़ों का चलना नहीं, वो मुर्दों का जिंदा होना नहीं। वो जो सबसे बड़ा मिरेकल है एक हृदय का परिवर्तित होना है। और वो लाइफ जो पहले शैतान के लिए यूज हो रही थी, उस लाइफ का परमेश्वर के लिए यूज होना है। और वो मिरेकल तुम्हारी लाइफ में हो रहा है आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रिपेयर करें अपने मन को, प्रार्थना में जाए, उस डीप प्रार्थना में जाए आज। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरे कानों को खोलें, मेरी आंखों को खोलें, ताकि परमेश्वर जो आप चाहते हैं उस चीज को मैं देख सकूं। जैसे आपके प्रॉफिट्स, जैसे एलिया, जैसे अलीशा, खुदावंद आपको देखता था, मैं भी आपको देखने पाऊं। परमेश्वर जैसे आपके नबी आपकी आवाज को सुनते हैं, मैं भी आपकी आवाज को सुनने पाऊं। मेरे परमेश्वर, जो आत्मा आज मुझसे कहना चाहता है मैं उसे सुनने पाऊं। हालेलुया। मांगे 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 परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सहित मांगे, धन्यवाद सहित मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगे 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 परमेश्वर से। खुदावन मेरे हृदय को चेंज कर दें आज, मेरे हृदय को चेंज करें। उस ब्लॉकेज को फिनिश कर दें जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपके काम करने से रोकती है। खुदावन वो ब्लॉकेज जो मुझे आपसे प्रेम करने से रोकती है, उस ब्लॉकेज को फिनिश करें। और मैं देख रहा हूं फिनिश होते हुए उसको, उस ब्लॉकेज को फिनिश होते हुए। आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप लंबी प्रार्थनाएं करने पाएंगे। आपके मन चेंज हो रहे हैं, आपके मन चेंज हो रहे हैं। परमेश्वर की एक डिफरेंस प्रेजेंस को फील कर रहा हूं, जो एक डव लाइक प्रेजेंस है। जैसे वो आत्मा जीसस पे उतरा था, एक कबूतर की नहीं, मैं ऐसी प्रेजेंस को परमेश्वर की हमारे बीच में आज फील कर रहा हूं। हालेलुया। वो इनोसेंस वाली प्रेजेंस परमेश्वर की।
परमेश्वर के आत्मा को छूने दे अपने आप को। परमेश्वर चाहता है अपनी प्रेजेंस के द्वारा आपको छूना, उसे छूने दे। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। वो आपके मन को, आपको वो इनोसेंस जैसे बच्चों का मन होता है, वो वैसा मन आपको दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन जैसों का है। उसका मतलब है जिनके मन बच्चों के जैसे हैं, इनोसेंट मन है, वो कहता स्वर्ग का राज्य उनका है। वो आपको वो मन दे रहा है, वो बच्चों जैसा मन आपको दे रहा है। आज के बाद जब आप प्रार्थना में जाओगे, आप उसकी हजूरी को फील कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो मन उत्पन्न हो रहा है, वो बच्चों वाला मन। हालेलुया, मैं उसकी प्रेजेंस को देख रहा हूं, वो डव लाइक प्रेजेंस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता है कि हम और प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में जाए। बहुत लोगों को आज परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है। हम वचन में जाएंगे, मगर पहले जो परमेश्वर का आत्मा करना चाहता है, हम उसे वो करने देंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर, उसका आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। उसे बात करें, जो भी तुम्हारे दिल में है उसे बोलें, परमेश्वर से बोल दें। वो आज जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए करे, उसकी हजूरी आपके लिए करे, वो उसे बोलें, उससे कहें। क्योंकि उसकी हजूरी हमारे बीच में है।
sheka lebra rabara bara santa rabara soko lebro robo shinda rabara saka lebra lebra rabara santa rabara saka lebra raba shinda rabara soko lebro rabara santa rabara soko lebro nihandra raba shinda rabara saka lebro rasunda robo shinda rabara saka lebra 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 rasanda rabara soko lebro rasinda rabara soko lebro। उसके वचन में लिखा है जेम्स चैप्टर 4 उसकी वर्स 10 में लिखा है, कहता तू अपने आप को उसके चरणों में दीन कर दे और वो तुझे शिरोमणि बना देगा। वो कहता मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। आज का दिन अपने आप को उसके आगे दीन करने का है। आज वो ग्रेस चर्च में है जो लोगों को ऊंचा उठा देती है, जो लोगों को राजाओं के आगे खड़े करने वाली ग्रेस है। मगर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को दीन कर पाते हो उसके आगे या नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को दीन करें, क्योंकि ये ग्रेस आज चर्च में है। वो ग्रेस जिससे वो वचन पूरा होता है। वो कहता मैं तुझे सर बनाऊंगा पूछ नहीं। वो सर बनाने वाली ग्रेस आज हमारे बीच में है। जो जन अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दीन कर देगा, उसका आत्मा वो ग्रेस तुम्हारे अंदर भर देगा जो तुम्हें पूंछ नहीं रहने देगी। वो ग्रेस तुम्हें सर बना देगी। अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को दीन करें। अगर आप घुटनों पे आके प्रार्थना करना चाहते हैं, आप घुटनों पे आके प्रार्थना करें। आप जैसे भी अपने आप को उसके आगे दीन कर देंगे, वो जितना आप अपने आप को उसके आगे दीन करेंगे, वो उतना ही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। राजा दाऊद जब परमेश्वर के वाचा का संदूक लेके आ रहा था, तो लिखा है वो गलियों में नाच रहा था, वो लेट के नाच रहा था। वो एक राजा होते हुए अपने आप को इतना दीन कर दिया कि कहते जब वो परमेश्वर के संदूक के आगे नाच रहा था तो उसका तन दिख रहा था। जो नॉर्मल राजाओं की लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोटोकॉल कैरी करते हैं, मगर उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन कर दिया और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि वो अपनी लाइफ में कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जो लोग आज अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करेंगे, उसका आत्मा कहता है कि तुम लाइफ में कोई युद्ध नहीं हारोगे। तुम जिस युद्ध में जाओगे तुम जीत जाओगे। हालेलुया। अपने आप को दीन करें उसके चरणों में। जैसे परमेश्वर का आत्मा तुम्हें उभारता है, उसी रीति से प्रार्थना करें। ये मत सोचें कि तुम्हारे अगल बगल में कौन बैठा है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचे कि पवित्र आत्मा मेरे बारे में क्या सोचेगा, स्वर्ग मेरे बारे में क्या सोचेगा, जीसस मेरे बारे में क्या सोचेंगे, परमेश्वर यहोवा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे उसका आत्मा तुम्हें उभार रहा है, वैसे ही प्रार्थना करें। अपने आप को जितना दीन कर सकते हो परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दीन कर दे, ताकि उसका आत्मा तुम्हें शिरोमणि बना दे, उसका आत्मा तुम्हें राजाओं के आगे खड़ा करे।
उसका आत्मा आपको सेवा करने के लिए उभार रहा है। आपके मनों में वो डाल रहा है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। सो मेक श्योर जिनके मन में ये परमेश्वर का आत्मा डाल रहा है, आज आप परमेश्वर से प्रॉमिस करके जाएं कि जो भी सेवा वो आपसे चाहता है आज के बाद तुम वो सेवा करोगे और पूरे पैशन से करोगे और पूरी डेडिकेशन से करोगे। हालेलुया। ये एक ग्रेस है जो तुम्हारे दिल में वो डाल रहा है। ये तुम्हारा विचार नहीं है, ये पवित्र आत्मा की ग्रेस है जो तुम्हारे मनों में आ रही है। अपनी प्रेजेंस से मेरे परमेश्वर, भर दे अपनी प्रेजेंस से, अपने वरदानों से भर दे मेरे परमेश्वर, भर दे अपने वरदानों से प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, जो भी आज आप इम्पार्ट करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हम उसे ग्रहण कर सके प्रभु। यस लॉर्ड, हम अपने मनों को खोलते हैं मेरे परमेश्वर और हर उस दान और वरदान को ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर। हर उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को हम ग्रहण करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए स्वर्ग से उतर रहा है प्रभु। यस लॉर्ड, वी रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, वी रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मांगते हैं परमेश्वर आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से एक बार परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, लूका की इंजील उसका 8 अध्याय और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। Luke chapter 8 verse 22 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, फिर एक दिन वह और उसके चेले जीसस और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वह डर गए
और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानता है। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। दैट इज अवर जीसस। वो कहता, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पहला और आखिरी हूं। उसी के द्वारा सब सृष्टि रची गई। और जब वो पानी को और लहरों को, किसी चीज को भी, जब वो कहता है थम जा, तो वो थम जाती है। हालेलुया। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये एक जर्नी है, जो जर्नी स्टार्ट हुई। और ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये यात्रा स्टार्ट हुई एक डिजायर से। उनके अंदर एक डिजायर थी, वो डिजायर थी दूसरी ओर जाने की। जहां वो थे वो एक और थे, और उनके अंदर एक डिजायर हुई कि नहीं, हम जहां हैं हम वहां नहीं रुकेंगे, हम दूसरी ओर जाकर देखेंगे कि दूसरी ओर क्या है। और ये यात्रा स्टार्ट होती है जीसस के एक वर्ड से। जीसस ने कहा कि आओ हम दूसरी ओर चलें। और जब चेलों ने जीसस की आवाज सुनी, और क्या हुआ, वो सभी जन, जीसस और उसके चेले, वो एक बोट में, एक नाव में बैठ गए। और जब नाव में बैठ गए और नाव चलने लगी, उस रिवर में वो नाव चलने लगी, वो आगे जा रही है। और जो चेले हैं वो जीसस के साथ हैं। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैं उनके माइंड को रीड कर रहा था कि उन्होंने सोचा, हालेलुया, उन्होंने सोचा होगा कि जीसस ने हमें कहा है कि चलो आओ हम दूसरी ओर चलते हैं। और जब वो जीसस की आवाज को सुन के, जीसस की आवाज को सुन के वो नाव में बैठ गए और उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की। और मैं सोच रहा था कि वो बहुत एक्साइटेड हो गए इस यात्रा को लेके कि यस, जीसस हमें एक यात्रा पे लेके जा रहे हैं। और जीसस ने कहा कि आओ हम चलते हैं। और जीसस के कहने से हम इस नाव में बैठ गए हैं। और मैं सोच रहा था कि वो चेले कैसे एक्साइटेड होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि हमारी यात्रा बहुत सुखद यात्रा होने वाली है, ये यात्रा बड़ी प्लेजेंट होने वाली है, ये अच्छी यात्रा होने वाली है, क्योंकि जीसस ने कहा कि आओ चलें। और जीसस भी हमारे साथ है। और ये सोच के उन्होंने यात्रा स्टार्ट की होगी। और लिखा, जब वो नाव मे बी इन द मिडल ऑफ रिवर चली गई, कि ना तो वो पीछे मुड़ सकते ना आगे जा सकते, तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा होगा कि यस, बहुत मजा आएगा इस यात्रा में। मगर जब वो मिडल में गए तो कुछ हुआ जो उन्होंने नहीं सोचा था। लिखा, तूफान आ गया। उनकी यात्रा के मिडल में तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया। और नाव अब लहरें उठ रही हैं, उस रिवर में लहरें उठ रही हैं। और जो नाव जिसमें जीसस ने कहा था कि बैठो, आओ चलें, वो नाव पानी से भरनी स्टार्ट हो गई है। अब वो नाव डूबना स्टार्ट हो गई है। और चेले जीसस को ढूंढ रहे, जीसस कहां, जीसस कहां। और लिखा, जीसस आराम से नीचे सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जीसस आराम से सो रहे हैं। जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तूफान आ रहा है, फ्लड आ रहा है, लहरें उठ रही हैं, उस नाव में पानी भर रहा है। जीसस को कोई मतलब नहीं, जीसस अपना सो रहे हैं आराम से। और चेलों में हफरा दफरी अब मच गई है। वर्स 25 में क्या लिखा है? कहता तब, नो वर्स नॉट 25, वर्स 24 लिखा, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं।
और दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है कि उन्होंने जीसस के पास जाके कहा, मास्टर मास्टर वी आर गोइंग टू डाई, कहता हम मरने वाले हैं। मतलब ऐसा तूफान आया, ऐसी लहरें उठ रही थी और इतना पानी उस नाव में भर रहा था। अब चेलों को लग रहा है कि आज नहीं बचते, अब तो मर गए, बस फिनिश, कहानी खत्म। ये यात्रा तो जीसस ने जो स्टार्ट करवाई है, खत्म, फिनिश, अब जिंदा नहीं जाने वाले। और कहते वो जीसस को जाकर उन्होंने जगाया कि जीसस उठो, हम तो मरने वाले हैं। कई बार जो बिलीवर्स हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है कि हम एक डिसीजन लेते हैं जीसस के साथ चलने का, बपतिस्मा लेने का, अपनी लाइफ जीसस को देने का। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, पवित्रताई में अपनी लाइफ को गुजारना स्टार्ट करते हैं, रोजों को रखना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स कि हमने एक जर्नी स्टार्ट कर ली है। वो जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है जीसस के साथ। और फिर एक टाइम आता है कि जीसस आपको कहते हैं कि ये नॉर्मल लाइफ छोड़ो, अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का टाइम है। और हम प्रार्थना को बढ़ाते हैं, अपने रोजों को बढ़ा देते हैं, पवित्रताई को अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। हम गालियां नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, कोई पाप नहीं, गंदा देखना, गंदा करना, गंदा सोचना। बिलीवर्स की लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है, वो छोड़ देते हैं। और ट्रस्ट में जब आप ये करते हैं, जीसस की हजूरी आपके बीच में आ जाती है। हालेलुया। वो जीसस की हजूरी हमारे बीच में, हमारी लाइफ के बीच में आ जाती है। मगर जैसे जीसस की हजूरी हमारी लाइफ में आती है, हम उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि मैंने जर्नी को स्टार्ट कर लिया है, मैंने पवित्रताई में रहना स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपनी लाइफ को सेट कर लिया है, मैं प्रेयर ज्यादा करता हूं, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, मैंने सभी को माफ कर दिया है, अब तो मैं ठीक हूं। तभी लाइफ में एक ट्विस्ट आ जाता है, ऑल हेल ब्रेक लूज। जो हमने नहीं सोचा होता हमारी लाइफ में, वही होना स्टार्ट हो जाता है। जो फाइनेंस बड़ा अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंस बिगड़ जाता है। जो मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है, लड़ाइयां झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं होने। फैमिली जो पहले बहुत अच्छा हमारे साथ चलती होती है, अब वो फैमिली के एटीट्यूड चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं ये सेम सिचुएशन जो चेलों की है, वैसी सिचुएशन बन जाती है? हालेलुया। चेलों ने कहा, कहते प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हम मरने वाले हैं। ऐसे कई बार हम सोचते हैं, हम बिलीवर्स भी ऐसे सोचते हैं। हमारी सिचुएशंस हमें इतनी बड़ी लगती हैं, इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें लगता है कि ये सिचुएशन तो मुझे डेफिनेटली मार देगी। और तब बिलीवर्स ढूंढते हैं, वो प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। हम और प्रार्थना करनी स्टार्ट करते हैं, और प्रार्थना करनी स्टार्ट करते हैं, मगर हमारी नाव में पानी और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, लहरें और बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, और तूफान और ज्यादा भयंकर होना स्टार्ट हो जाता है। कभी फील किया ऐसा? आपने किया फील? मैंने अपनी लाइफ में किया। और तब आप ढूंढते हैं जीसस को, हम आवाजें लगाते हैं, प्रभु आप कहां हैं, प्रभु आप कहां हैं। और जीसस की एक आदत है, आई डोंट नो क्यों, जब ऐसा टाइम हमारे ऊपर चल रहा होता है, जीसस हाइड हो जाते हैं जाके। फील किया आपने कभी इस चीज को? जब आपको जीसस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, जीसस मेरी लाइफ में है नहीं। अगर जीसस हमारी लाइफ में होते
तो ये तूफान हमारी लाइफ में क्यों आता, ये मेरी सिचुएशन ऐसे क्यों होती। मगर ये वचन कहता है कि जीसस वही थे। जीसस वाज देयर, ही वाज स्लीपिंग, ही वाज इन एब्सोल्यूट पीस। वो पूरी पीस में है और जीसस को कोई लेना देना नहीं क्या हो रहा है। चेले ट्रबल में है, प्रभु मारे गए, लुटे गए, बचा लो। और मुझे लगता है कई बार बिलीवर्स की लाइफ भी ऐसी ही होती है। हालेलुया। जीसस की ये आदत है। आपको पता है, जो पौलुस था, वो जहां कहीं प्रीच करने जाता था, जहां कहीं भी, मोस्टली जिस गांव में, जिस शहर में जाता था, लोग उसे पकड़ लेते थे और पकड़ के मारते थे पौलुस को मारते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि नियर डेथ, या उसको मार दिया या उसे अधमरा कर दिया। वो जहां जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता था। और एक दिन पौलुस परमेश्वर के आगे बैठा, वो जीसस के पास बैठा और वो जीसस को वो प्रार्थना कर रहा है, कहता परमेश्वर अगर पॉसिबल हो तो कहता ये कांटा मेरी देह में से निकल जाए। आई डोंट नो उसको कोई बीमारी थी। कई जो बाइबल प्रीचर्स हैं वो सोचते हैं कि पौलुस को कोई बीमारी थी ऐसी जिसके विषय में वो कह रहा है कि परमेश्वर अगर तेरी मर्जी हो तो ये कांटा मेरी देह में से निकल जाए, कि उसे कोई फिजिकल बीमारी थी। मगर मैं जहां तक बिलीव करता हूं, वो परसिक्यूशन के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर जहां कहीं मैं जाता हूं लोग मुझे मारते हैं। एक जगह लिखा कि पौलुस को उन्होंने इतना मारा, बड़े बड़े ब्रिक्स, उसके बड़े पत्थर मारे उससे। और जब वो मार के उसको चले गए और उसको वो खींच के लेके आए, इट मीन्स वो मर गया था। फिर लिखा जब चेलों ने उसके अगल बगल खड़े होके प्रार्थना की तो पौलुस उठ खड़ा हुआ। इट मीन्स वो मर चुका था। जब प्रार्थना हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। तो मैं बिलीव करता हूं जो जिस कांटे के बारे में वो बोल रहा है वो परसिक्यूशन था, कि परमेश्वर अगर पॉसिबल हो तो ये कांटा मेरी देह से निकल जाए, ये परसिक्यूशन मेरा खत्म हो जाए, मैं जहां कहीं जाऊं लोग मेरी बात को सुने, मुझे मारे ना, मेरी बात को सुने, ये परसिक्यूशन फिनिश हो जाए। मगर जीसस का जवाब क्या था आगे से? कहते माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। वो कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जीसस ने वो कांटा नहीं निकाला, मगर उसने अपना अनुग्रह बढ़ा दिया उसकी लाइफ में। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर ये मेरी सिचुएशन ये चेंज हो जाए, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रबल फिनिश हो जाए, ये बीमारी मेरे देह से फिनिश हो जाए, ये हमारे घर की सिचुएशन बेटर हो जाए। मगर जीसस कई बार वो सिचुएशन बेटर नहीं करते, मगर वो अपनी ग्रेस हमारी लाइफ में इंक्रीज कर देते हैं। मेन थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में होती है। चाहे सिचुएशन, बीमारी, कर्जा, जो भी सिचुएशन हो, वो तो होती है। जीसस उस सिचुएशन को चेंज नहीं करते, मगर अपनी ग्रेस को बढ़ा देते हैं। उसकी हजूरी आपको और फील होती है, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ जाती हैं, आपकी फास्टिंग बढ़ जाती है। अब जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपको उसकी प्रेजेंस और ज्यादा फील होती है, मगर सिचुएशन चेंज नहीं होती, सिचुएशन वैसी की वैसी। इट मीन्स कि जीसस की प्रेजेंस, अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आपकी लाइफ में पाप नहीं है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं तो जीसस की प्रेजेंस तो वहां होती है, उसकी ग्रेस भी वहां होती है, मगर सिचुएशन चेंज नहीं होती।
क्यों ऐसा होता है? पौलुस का परसिक्यूशन बहुत हुआ, बहुत परसिक्यूशन हुआ उसका। लास्ट टाइम तक उसका परसिक्यूशन हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया। परमेश्वर ने उसकी सिचुएशन नहीं चेंज की, मगर परमेश्वर ने ग्रेस उसकी लाइफ में अपनी इतनी ज्यादा ग्रेस दे दी कि पौलुस के द्वारा सारा यूरोप परमेश्वर ने चेंज करके रख दिया। हालेलुया। आपको पता है ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? जब आप आर्मी को देखते हैं, आर्मी जो एक देश की आर्मी होती है, वो दो तरह की आर्मी होती है। एक होती है कन्वेंशनल आर्मी, जो नॉर्मल आर्मी होती है, वो बहुत जो लाखों में होती है। अगर आप इंडिया की आर्मी देखें तो इंडिया की आर्मी नियरली 12 लाख की आर्मी है इंडिया के पास। कन्वेंशनल आर्मी उसे बोलते हैं, जो बहुत बड़ी आर्मी है, माइटी आर्मी है, 12 लाख लोगों की आर्मी। मगर अगर आप स्पेशल फोर्सेस देखें कि यूनिट होती है स्पेशल फोर्सेस, तो वो कुछ 1000 होते हैं। हालेलुया। वो कुछ 1000 होते हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं। उन्हीं आर्मी से, जो 12 लाख की आर्मी है, उसमें से कुछ लोग अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि हम स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहते हैं, और वो स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं। और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि जो कन्वेंशनल फोर्सेस होती हैं, उनकी ट्रेनिंग उनके मुकाबले 10% भी नहीं होती। और जो उनका लिविंग रेट होता है, अगर 100 बंदों ने उसमें अपने आप को वॉलंटियर किया तो सिर्फ 10 ही टिक पाते हैं, 90 लोग उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते। वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। मैं जब ये लड़ाई चल रही थी, जब ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो मैं जो आर्मी के जो चीफ थे, वो 3 उधर बैठे थे, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। और जो बंदा प्रेस ब्रीफिंग कर रहा था, और वो बता रहा था कि इस लड़ाई में इंडिया के 5 जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। और जब वो ये बता रहा था कि 5 सोल्जर इंडिया के मारे गए, तो उसे वो बोला नहीं जा रहा था। अगर आप देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो बड़ी ठंडी सांसें ले रहा था। उसे बोला नहीं जा रहा था कि इंडिया के 5 सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए इस लड़ाई में। आपको पता है जो ये मेजर, जनरल, कर्नल जो हाई लेवल पे होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारे, ये अपने जो आर्मी होती है अपने बच्चों की तरह उन्हें लव करते हैं। आप किसी आर्मी वाले को हाथ लगाओ, सारी आर्मी आपको आकर वो एक बार नानी याद करवा देती है आपको। उनकी फैमिली को आप कुछ कह दो, वो नहीं कुछ कहेंगे, मगर अगर उनके आर्मी के एक सोल्जर को आप हाथ लगा दो तो फिर वो आपको बताएंगे कि आर्मी क्या होती है। मगर जब ये स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, वो ऐसी ट्रेनिंग होती है कि ट्रेनिंग में कई बार कई सोल्जर्स मर जाते हैं। मगर जब ये ट्रेनिंग का टाइम होता है, तब उस टाइम पे ये जो उनके लीडर्स होते हैं, वो कभी नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं, वो हाइड हो जाते हैं। और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है, वो फिर निकल के आते हैं और उनको रिवॉर्ड करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जिन लोगों से परमेश्वर ने बड़े काम लेने होते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है और वो माइटी ट्रेनिंग होती है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कभी अन्य जाति लोगों को नहीं आती। आपके फ्रेंड्स को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। वो बड़ी प्रॉब्लम्स में से आपको लेके जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है, कहता है ही गिव हिज बेस्ट। बड़ी जो बैटल्स होती है
वो अपने बेस्ट सोल्जर्स को देता है। हालेलुया। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ी ट्रेनिंग में से जा रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, इट मीन्स आप स्पेशल फोर्सेस में हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की स्पेशल फोर्सेस में हो। जो काम परमेश्वर आपसे लेना चाहते हैं वो बड़े हैं, वो माइटी है। उस लेवल की ट्रेनिंग परमेश्वर आपकी करवा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जीसस आपके लिए बोल नहीं रहे। इट मीन्स जीसस ने अपने आप को हाइड किया हुआ है। हालेलुया। और जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी वो निकलेगा बाहर, और जो रिवॉर्ड वो आपको देगा वो माइटी होगा। हालेलुया। ये आपके ट्रेनिंग का टाइम है, ये ट्रेनिंग का टाइम है। इसे एंजॉय करो। जिनकी लाइफ में ये ट्रेनिंग चल रही है, अगर आज आपको लग रहा है कि जीसस बोल नहीं रहे, इट मीन्स ही लव्स यू, ही इज प्रिपेयरिंग यू। वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ बड़े कामों के लिए, बड़ी असाइनमेंट्स के लिए। कहता जब उन्होंने जीसस को उठाया जाकर, कहते प्रभु हम मरे जा रहे हैं। जीसस जब उठे, वो नींद में से उठे, उन्होंने पहले चेलों से कुछ बात नहीं की, कोई बात नहीं की। वो सीधे उठे, बोट के ऊपर गए, और उन्होंने उस जो स्टॉर्म था, वो तूफान था, कहते उसकी लहरों को डांटा और वो थम गई, लहरें थम गई। और फिर जीसस ने कुछ किया। जीसस ने जो उसके चेले थे, जीसस ने उनको टेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। कहते अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां पर था? जब हम नॉर्मली देखते हैं, एक ह्यूमन माइंड से सोचते हैं कि उन्होंने तो ठीक किया कि जीसस उधर है, जीसस को उठा लो, है ना, कि जीसस को उठा लो, जीसस कुछ करेंगे। मगर जीसस ने उल्टा उन्हें टेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। एक वचन लिखा है 1 Corinthians chapter 2 verse 16। 1 Corinthians chapter 2 verse 16 कहता मैंने तुम्हें अपना मन दिया है। कहता जो बिलीवर है, यू शुड हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है, जीसस का माइंड हमारे पास है। जीसस जब अपने चेलों को देखते थे तो वो उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि इन्होंने मेरे साथ काफी टाइम अब स्पेंड कर लिया है, तो वो चाहते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि इनका जो माइंड है, अब इनका दिमाग है, इनका मन है, अब परिवर्तित हो चुका है। इनके पास मेरा माइंड है, जैसे मैं थिंक करता हूं वैसे ही ये थिंक करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जीसस उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? जीसस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर तूफान चल रहा है तो ये तूफान को जाके डांटे और तूफान थम जाए। हालेलुया। दैट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट? क्राइस्ट का माइंड क्या है कि जैसे जीसस थिंक करते हैं वैसे ही हमने भी थिंक करना है। आपको पता है जो स्टॉर्म है, जो एक तूफान है, वो किस चीज का बनता है? तूफान किस चीज का बना हुआ होता है? तूफान दो चीजों का बनता है। तूफान में एक पानी होता है, वाटर, रेन, जो ऊपर से पड़ती है। दूसरी चीज उसमें होती है हवा, आंधी, सीन एंड अनसीन। दो चीजें होती हैं स्टॉर्म में। एक चीज होती है जो हमें दिखती है, जो पानी, जो बारिश ऊपर से गिर रही है, वो तो हमें गिरती है, हमें दिखती है। मगर जो फोर्स उसे ड्राइव कर रही है, लहरें तो हमें दिखती हैं, मगर जो चीज लहरों को उठा रही है वो चीज हमें नहीं दिखती। वो होती है आंधी, हवा।
ऐसी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स तो हमें दिखती है, मगर जो प्रॉब्लम्स को लाने वाली चीज है, जो उसके पीछे फोर्स है, वो स्पिरिचुअल होती है। वो एक दुष्ट आत्मा हो सकती है, वो जादू टूना हो सकता है, वो एक श्राप हो सकता है। वो हमें दिखता नहीं है जो स्पिरिचुअल चीज है, मगर जो नेचुरल चीज है, जो पानी है, वो हमें दिख जाता है। रेन हमें दिखती है, मगर जो हवा उसको ड्राइव कर रही है, जो लहरों को उठा रही है, वो अनसीन है, वो दिख नहीं रही। जब जीसस नींद से उठे, जीसस ने वो स्पिरिचुअल चीज, वो आंधी के पीछे, वो पानी के पीछे जो आंधी उस लहरों को उठा रही थी, जीसस ने उसको झिड़का। दैट इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु का मन है, और प्रभु चाहते थे कि ये मुझे ना जगाएं, मगर ये खुद जाएं और उसको, उस आंधी को, उसको झिड़कें और आंधी रुक जाती। इसीलिए जीसस ने उन्हें कहा, कहता है, अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां पर है। ऐसे कई बार जीसस हमारी लाइफ से ये चीजें चाहते हैं कि हम वो चीजें करें, मगर कई बार हम जाते हैं, प्रभु मर गए, प्रभु मर गए, हालेलुया। और फिर जीसस हमें टेल ऑफ करते हैं, हमारी सुनी भी नहीं जाती और ऊपर से डांट भी पड़ती है कि है अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। हालेलुया। दैट्स व्हाई जीसस गॉट अपसेट। आपको पता है, जब गली मोहल्ले की लड़ाई होती है तो हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते कि आओ प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब आओ जरा राजीनामा कराओ। हालेलुया। तो वो एक गांव में एक सरपंच होता है, वही करवा देता है उधर। तो जीसस कई बार सोचते हैं कि ये जो छोटी छोटी तुम्हारी लड़ाइयां हैं, इसमें मुझे मत लेके आओ, खुद ही ये जो छोटे छोटे डीमंस है ना, खुद ही इनसे निपट लो। हाँ, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आके मुझे उठाओ। हालेलुया। वो कहता, धरती पे जो कुछ है मैंने तेरे पांव के नीचे कर दिया है, मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। हालेलुया। तो जब उसने हमें अधिकार दे दिया है, तो वो कहता है कि, कहता मुझे सोने दो थोड़ा, मुझे रेस्ट करने दो। तुम्हारे पास सामर्थ है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम कर सकते हो और करो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। That's why Jesus was upset. इसीलिए जीसस अपसेट हुए, कहते हैं, अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। जब आप एक नाव में होते हो, आपके बहुत सारे आप में से इस सिचुएशन में होंगे, जब चेले उस नाव में थे, आप इमेजिन करो, वो चेले नहीं, आप उस नाव में बैठे हो और नाव मिडल में है, नाव उस रिवर के मिडल में है और समुंदर पूरे उफान पर है, लहरें उठ रही है, तूफान चल रहा है। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, आइदर यू गो बैक और यू कंटिन्यू योर जर्नी। या तो आप वापस चले जाओ, लौट जाओ, जहां से आप आए थे वहां वापस चले जाओ, या दूसरी चॉइस आपके पास होती है, टू कंटिन्यू योर जर्नी, कि जहां आप जाना चाहते हो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो और वहां पहुंच जाओ जिसके लिए आपने वो जर्नी को स्टार्ट किया था। लेट मी टेल यू, अगर आप वापस जाओगे तो भी आपका उतनी एनर्जी, उतनी फोर्स लगेगी, और अगर आप अपनी जो आपकी मंजिल है, जिसके लिए आपने जर्नी को स्टार्ट किया है, अगर आप उस ओर जाओगे तो भी आपकी उतनी एनर्जी लगेगी। मगर सोचना आपने है कि आपने आगे जाना है या आपने पीछे चले जाना है। यह आपके लिए गारंटी है कि उस स्टॉर्म में, उस तूफान में आप मरोगे नहीं, क्योंकि जीसस की प्रेजेंस आपके साथ है। मेन जो चीज है, जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि इज जीसस इन योर बोट और नॉट। क्या जीसस आपके साथ उस जर्नी में है या नहीं, ये चीज मायने करती है।
ये चीज मायने नहीं करती कि तूफान कितना बड़ा है, लहरें कितनी बड़ी उठ रही हैं, बारिश कितनी हो रही है, सिचुएशन कितनी बैड है, बीमारी कितनी बैड है, कर्जा कितना चढ़ा हुआ है, घर में क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है, ये मायने नहीं करती। मायने ये करता है कि क्या जीसस तुम्हारे साथ है या नहीं है। अगर आप पवित्रता में हैं, प्रेयर में हैं, फास्टिंग में हैं, इट मींस जीसस आपके साथ है। वो ले जाएगा आपको दूसरी ओर। ये जो आपकी सिचुएशन है, ये सदा ऐसे नहीं रहेगी, ये ऑलवेज ये नहीं रहेगी, ये डेफिनेटली चेंज होगी। एक दिन जीसस उठेंगे और वो कहेंगे थम जा, और तूफान थम जाएगा। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में। भाई ये डिपेंड करता है कि क्या उस सिचुएशन में जीसस आपके साथ है या नहीं है। ये आज आपको अपनी लाइफ में ये मेक श्योर करना है कि जीसस आपकी लाइफ में है या नहीं। जीसस आपकी बोट क्या है? बोट आपकी लाइफ है। बोट रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ को, कि आप इस लाइफ की जर्नी पर है। जितनी देर आप धरती पर हो, आप उस बोट में हो, आप एक जर्नी पर हो। और क्या जीसस उस बोट में है या नहीं। एक वचन हम और पढ़ेंगे, सेम वचन, लूका चैप्टर 8, Luke chapter 8 वर्स 26 से पढ़ेंगे। अब तूफान थम चुका है, तूफान खत्म हो चुका। जीसस ने कहा तूफान को कि थम जा, और तूफान थम गया। और अब वो दूसरी साइड पर पहुंच चुके हैं तूफान के बाद। ये मैं आपकी लाइफ के बारे में कह रहा हूं। फिर क्या हुआ? लिखा, फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहने था और ना घर में रहता था, वह कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उसे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में बैठ गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका सुसमाचार दिया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने हुए और सुचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि ये दुष्ट आत्माओं का सताया हुआ मनुष्य जिस प्रकार अच्छा हुआ, दैट इज अ बिग मिरेकल। उन्होंने बताया कि कैसा मिरेकल हुआ, कैसा बड़ा मिरेकल हुआ, कि कितने सालों से इस बंदे को दुष्ट आत्माएं सता रही थी। और जब जीसस ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि वो बहुत सी थी, वो बहुत सी थी।
मगर ये कैसे हुआ? इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि जो लोग उधर देख रहे थे, ऐसे नहीं लिखा कि वो गांव में गए और समाचार दिया, लिखा वो गांवों में गए, प्लूरल। कितने बहुत सारे गांव में गए और समाचार दिया कि कैसे जीसस ने इस बंदे में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं ऐसी थी, सेना दुष्ट आत्माओं की थी। वो नंगा रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, उसको सांकलों से बांधते थे, और वो ऐसी दुष्ट आत्माएं थी कि वो सांकल भी तोड़ा लेता था, और कोई बंदा उस रास्ते से गुजरता नहीं था क्योंकि सब डरते थे। इट मीन्स वो लोगों को मारता होगा, और लोग डर के उस रोड से नहीं जाते थे। और जब उन्होंने आके देखा तो क्या हुआ? उसके कपड़े पहने हुए थे, और वो सुचेत मन से जीसस के पांव पर बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है जब आप उस स्टॉर्म में से, उस सिचुएशन में से, उस जो आप पर वो परीक्षा आई होती है, आप उसमें से निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है? एक बड़ा मिरेकल दूसरी साइड पे आपकी वेट कर रहा होता है। वो माइटी मिरेकल, वो माइटी ग्रेस, वो माइटी अनॉइंटिंग, वो नेक्स्ट लेवल, वो दान, वो वरदान आपके लिए वेट कर रहे होते हैं। मगर वो कहां होते हैं? वो अदर साइड पे होते हैं। जीसस ने इजरायलियों को कहा, कहता, परमेश्वर ने कहा, कहता मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मगर उस देश, कनान देश में पहुंचने से पहले इजरायलियों को कहां से जाना पड़ा? उनको उस जंगल में से निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस जंगल में होनी थी। उनको हार्ड बनना था, उन्हें स्ट्रांग बनना था, ताकि उन प्रॉब्लमों से निकल के वो जाएं और वो उन प्रॉब्लम्स को सहने के और उनसे लड़ने के योग्य हो जाएं, मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं, ताकि जब वो उस देश में पहुंचे, क्योंकि लिखा है जब वो उस देश में पहुंचे और भेद लेने गए, उन्होंने कहा कि वो तो लंबे लंबे हैं, हम तो उनके सामने कैसे हैं? लाइक ग्रास होपर्स, हम उनके सामने टिड्डों की तरह हैं, वो तो हमें खा जाएंगे। मगर उस जंगल में इजरायलियों की ट्रेनिंग इतनी हो चुकी थी और परमेश्वर पर वो अपना भरोसा रखना सीख चुके थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हर चीज मुहैया की थी। उनके लिए मन्ना बरसा, उनकी हीलिंग हुई, उनकी जुतियां नहीं घसी, उनके कपड़े नहीं फटे। उनको पता चल गया था कि परमेश्वर प्रोवाइड कर सकता है। वो नॉर्मल लोगों से स्पेशल फोर्सेस बन चुके थे। अब वो रेडी थे उस कनान देश को लेने के लिए जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ में परमेश्वर ये करने वाले हैं। आप आज उस नाव में बैठे हैं जहां लहरें उठ रही हैं, हिचकोले आ रहे हैं, नाव में पानी भरा हुआ है, आपको लगता है कि यह सिचुएशन आपको मार देगी, आप मर जाएंगे, आप फिनिश हो जाएंगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जीसस आपकी बोट में है, आप मरेंगे नहीं, मगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे और आप उस देश को ले लेंगे जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं परमेश्वर की हजूरी में। अपनी आंखों को बंद करें और एक वचन पे मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप मनन करें। लिखा, उस बोट में, उस नाव में प्रभु उनके साथ थे, जीसस उनके साथ थे। दैट इज अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू। आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपको सोचना है, क्या जीसस आपकी लाइफ में है? क्या जीसस आपकी नाव में है? अगर नहीं है तो मेक श्योर आपने जीसस को अपने
अपनी नाव में लेके आना है। हालेलुया। आज एक स्पेशल, आज का संडे स्पेशल संडे है। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत और अनोखा हमारे बीच में करने जा रहे हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने कहता जैसे उन चेलों के लिए मैंने आज्ञा दी और वो तूफान थम गया, वो बहुत से लोगों की लाइफ से आज उस तूफान को आज्ञा देके उस तूफान को फिनिश करने वाला है और आपको वो दूसरी ओर लेके जाने वाला है। मगर डिपेंड करता है कि क्या आप रेडी हैं दूसरी साइड पे जाने के लिए। हालेलुया।